नमस्कार दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपना खुद का बिजनेस करके ही आप बड़ा बन सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप दूसरे का बिजनेस करते हैं यानी कि दूसरे का प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक कमीशन बेस होता है। अगर उसी स्थान पर आप अपना खुद का ब्रांड बनाएं, खुद का बिजनेस करना शुरू करें, इस बिजनेस में समय लग सकता है, लेकिन जब दोस्तों ये आपका बिजनेस ब्रांड बन जाएगा तो दोस्तों एक दिन पैसा किधर किधर से आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में बात करेंगे, वो भी सबसे ज्यादा चलने वाला कपड़ा का बिजनेस। दोस्तों, कपड़े का दो ऐसा बिजनेस है जो कभी नहीं बंद होगा। आपका शर्ट नहीं पहनेंगे चल जाएगा, आप पैंट नहीं पहनेंगे चल जाएगा, लेकिन ये जो दो बिजनेस है इसके बिना आपका नहीं चलेगा। दोस्तों, इस दो बिजनेस को अपना ब्रांड बना के कैसे करें, वो संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको सिखाऊंगा। अपना खुद का 30 से 32 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों, अपने बिजनेस को करने के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? एक तो होता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग भाई, जिसमें आपको मशीन लगाना है। तो दोस्तों, हम आपको ऐसे सिखाएंगे कि इसमें आपको मशीन नहीं लगाना है, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आप घर से इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। बस माल लाना है, उस पे अपना लेबल लगाना है और मार्केट में आपको बेच देना है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको ये जानने की जरूरत है, अपना खुद का बिजनेस करने के लिए किन किन चीजों को जानना जरूरी होता है, किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अपना बिजनेस करने के लिए चार ऐसी बातें हैं जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो दोस्तों यह होता है, जब आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं तो एक नाम देना पड़ता है। जैसे किसी का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, मान लीजिए कोई आप ब्रांडेड शर्ट खरीदने जा रहे हैं, तो ब्रांडेड शर्ट जब आप खरीदे तो ब्रांडेड यानी कि उसका उसने ब्रांड बनाया है। ब्रांड कैसे बनाया होगा, उसकी क्वालिटी दी होगी, फर्स्ट क्लास रॉ मटेरियल यूज किया होगा और एक नाम दिया होगा जिस नाम से आप वो शर्ट खरीदने जा रहे हैं। तो क्या निकल के आया, आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा। दोस्तों, एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा। अब इस ब्रांड नेम को क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, जिससे कोई और इस नाम से न रख सके। अब इसी को आपको पॉपुलर करना है। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं करवाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, तो जो आपने नाम रखा है, मान लीजिए आपने अपने शर्ट का नाम रखा है, कोई भी नाम आप रख दिया है, टी बोर्ड बी वो कोई भी नाम आपने रख दिया है, मान लीजिए आपने टी बुक अपने शर्ट का नाम रख दिया। अब इस टिक बुक को कोई और चुरा ले, इस नाम से कोई और रख ले, तो आप क्या करें, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ब्रांड बनेगा कहाँ? तो इसीलिए उस नाम को ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, ट्रेडमार्क कहाँ होता है, इसको सेफ कौन रखता है? इसको दोस्तों एक संस्था है, भारत सरकार की वो संस्था है जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं। इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। तो दोस्तों, इस साइट पर जाकर आप खुद सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस नाम से कोई ब्रांड है कि नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो दोस्तों बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं जो कि आपके प्रोडक्ट ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवा देंगी। इसके लिए वो अपना कुछ चार्ज लेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका नाम ट्रेडमार्क हो रहा है इसकी कुछ फीस भी देना पड़ता है, 3,500 रुपए। दोस्तों, आज से 3 साल पहले इसकी फीस 3,000 रुपए थी, लेकिन आज 3,500 रुपए आपको देना पड़ेगा सिर्फ वन टाइम। अब 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट सेफ हो गया, अब इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। अब 10 साल के बाद आपको इस प्रोडक्ट को फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल करवाने के लिए 10 साल बाद जो फीस होगी आपको पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों, अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड कराने के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों, आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन नंबर चाहिए, बस और कोई कागज नहीं लगता है। इसी कागज पे आपके नाम से आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो जाएगा। अगर आप कंपनी स्थापित करेंगे तो कंपनी के अंतर्गत आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें अपने नाम से ही करवाना चाहिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये हो गया पहली बात, जानकारी आपको हो गई। अब दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट अपना बनाने जाएंगे तो ब्रांड नाम हो गया। अब इस नाम को लोग लाइक करें,
इस नाम को हमेशा आपको बरकरार रखने के लिए जो प्रोडक्ट आप बनवा रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। हमें रॉ मटेरियल के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तो जिससे उसकी क्वालिटी खराब ना हो। क्वालिटी हमेशा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना है। तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात दोस्तों, प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग डिजाइन बेस्ट होनी चाहिए। उसकी पैकेजिंग डिजाइन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पैकेजिंग डिजाइन इंटरनेशनल होनी चाहिए। लोग पहले क्या देखते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और देखते हैं उसकी डिजाइन कैसे है, पैकिंग कैसे, इस पे अट्रैक्टिव होते हैं। अब आप तीन चीजें क्लियर हो गया, चौथी चीज क्या जानने की जरूरत है। चौथी बात दोस्तों, सेल करने की कला। आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को उसे बेचना है, तो बेचने के लिए दोस्तों आपके पास अनुभव होना चाहिए मार्केट का। तो दोस्तों मार्केट का जब आपके पास अनुभव होगा, उसी हिसाब से आप एक सेल्फ टीम तैयार करेंगे जो मार्केट में आपके प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करेगी। ये अनुभव होना जरूरी है, इसीलिए हम कहते हैं पहले छोटे स्तर पर अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, मार्केट का अनुभव प्राप्त करिए। उसके बाद जब आपको मार्केट का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो बड़े स्तर पर आपको करना है। ये तीन चीजें जानना होगा। तो दोस्तों फिल कैसे करना है इस पे बाद में चर्चा करते हैं। अब चलिए जानते हैं वो कौन सा बिजनेस है जिसे आपको करना है। दोस्तों पहला बिजनेस है बनियान का बिजनेस। दोस्तों आप शर्ट पहन लीजिए, टी शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिना बनियान के नहीं चलता। बनियान सब लोग पहनते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग पहनते हैं। तो बनियान में साइज होती है, छोटी साइज, बड़ी साइज, जैसे दोस्तों नंबर वाइज होता है। 35 नंबर, 45 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, 70, 75, 80, 90, यानी 100 नंबर तक होते हैं। जैसे मोटे होते हैं इसके ऊपर भी नंबर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बिकता है दोस्तों, 80 नंबर से लेकर के 100 नंबर के बीच, यानी 60 नंबर का भी, ये सबसे ज्यादा बिकते हैं। 30 नंबर में आपको बनियान बनाना, तो बनियान लेते होंगे, क्या होता है, एक पन्नी में पैक होता है, उसके बाद एक डिब्बे में पैक होता है और उस डिब्बे में ढेर सारी बनियान होती है। लेकिन वहीं पे दोस्तों कुछ ब्रांडेड बनियान होती हैं जो एक ब्रांड बनाते हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी बनियानें हैं। तो दोस्तों वो बनियान कितने में बेचते हैं, उसकी थोड़ी सी कपड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो बनियान थोड़ी सी मोटी होती है और कहा जाता है स्पोर्ट बनियान है, यानी कि बढ़िया बनियान है। तो दोस्तों उस बनियान कितनी मिलती है, 150 रुपए से लेकर के 350, 400, 500 रुपए में। लेकिन उसमें एक ही पीस एक डिब्बे में होगा। और जो दोस्तों 80 रुपए, 90 रुपए में बनियान बिक रही है, उसमें एक डिब्बे में 12 पीस होता है। तो इस हिसाब से एक डिब्बे की भी बचत हो गई। तो ब्रांड बनाना है एक लूज, इसे दोस्तों जैसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड ब्रांडेड, दो टाइप के बनियान आप लॉन्च कर सकते हैं। ये तो हो गया बनियान, और उस पे बनियान के पीछे एक छोटा सा स्टिकर छपा होता है, स्टिकर लगा होता है। तो दोस्तों इस ढंग से ये तो हो गया ऐसे में। दूसरा है दोस्तों अंडरवियर। अंडरवियर और बनियान, ये दोनों बिना आदमी का काम नहीं चलता है, और ये दोनों बिजनेस बिना मैन्युफैक्चरिंग के आप कर सकते हैं। मशीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कारीगर की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसे करना है, अगर यहीं पे आप मशीन डालेंगे तो दोस्तों मशीन के लिए आप मशीन खरीदेंगे, छोटी मशीन खरीदिए, फिर कारीगर लाइए और एक डिजाइनर लाइए, और उसके बाद क्या करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कुछ आप मकान हायर करिए या किराए पे लीजिए, या दोस्तों अपना खुद बनवाएंगे, बिजली कनेक्शन लेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जो आप मार्केटेड बाई करने जा रहे हैं इसमें कुछ नहीं होगा। अब करना क्या है दोस्तों, जहां पे औद्योगिक क्षेत्र हो, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, लुधियाना हो गया, देहरादून हो गया, सूरत, गुजरात, एक कपड़े का हब है, ये रेडीमेड का हब है। सबसे ज्यादा पंजाब लुधियाना है दोस्तों। यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे चले जाएंगे तो वहां देखेंगे पूरा घर घर में क्या होता है, सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं, दूसरे के लिए प्रोडक्ट ही बनाते हैं। सारे रेडीमेड कपड़े आपको वहां मिल जाएंगे, जिस टाइप का आप बनवाना चाहते हैं उस टाइप का बनवाइए। हर एक गली में किसी से पूछ लेंगे, भैया हमें बनियान कहाँ बनती है, थोक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ, सब कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये चीजें जब आप खुद घर से निकलेंगे और करेंगे दोस्तों, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। तो दोस्तों करना क्या, उनके पास जाना है। आपको जिस टाइप की बनियान पहनते हैं, जैसे कपड़ा आपको पसंद है उसी टाइप के कपड़े चॉइस करिए। जिस डिजाइन में आप अंडरवियर पहनते हैं, जैसे एक कट वाली आती है, एक फुल वाली आती है, जैसे भी आप पहनते हैं उसकी उसी टाइप का आपको बनवाना है।
उसी टाइप को आप जाइए, उसमें भी नंबर वाइज होता है दोस्तों, 40 नंबर, 45 नंबर, 60 नंबर, उसी हिसाब से छोटी बड़ी अंडरवियर भी होती है, छोटी बड़ी बनियान भी होती है। आपको सिलेक्ट करना है, बस कपड़े पे आपको ध्यान देना है, कपड़ा कैसे आप रखना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास अगर अनुभव नहीं है तो आप दोस्तों जो अंडरवियर बनियान आप खुद पहन रहे हैं, देखिए उसकी कपड़ा कैसे, किस तरह से, कौन सी चीज जान के आप उस कंपनी का खरीद रहे हैं, कौन सी क्वालिटी के कारण उस कंपनी का, अगर वो आपको पसंद है तो वो आप एक अंडरवियर नई खरीद के लेके जाइए। नहीं तो जो ब्रांडेड आपको अंडरवियर बनियान है उसका एक एक पीस खरीदिए, वो दोनों लेके आपको उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास जाना है, उससे बताना भैया हमें इसी टाइप के कपड़े चाहिए और इसी डिजाइन में ही आपको बनाना है। अगर आप इससे बेस्ट डिजाइन दे सकते हो तो इससे बेस्ट डिजाइन दे दीजिए, नहीं तो इसी डिजाइन में आपको बना दीजिए। तो आपको कौन सा नंबर बनाना है, थोड़ा सा इसके लिए आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, किस नंबर की सबसे ज्यादा बिकता है। अब दोस्तों खुद जान लीजिए, अगर आप गांव में ज्यादा बेचना चाहते हैं तो गांव में बहुत मोटे लोग नहीं होते हैं, वहां पे एक मीडियम स्मॉल, हमारी तरफ सब दुबले पतले आपको मिलेंगे, बहुत मोटे नहीं मिलेंगे। तो वहां पे अंडरवियर बनियान क्या लगेगा, 80 नंबर, 75 नंबर, 85 नंबर लगेगा। लेकिन आप सिटी में चले जाएंगे तो सिटी में ज्यादातर लोग मोटे होते हैं, तो वहां पे कौन टाइप में चलता है, वहां पे 90 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, ऐसे बड़े में सब। तो आप अपने एरिया का आप सर्वे कर लीजिए, कहाँ पे आप हैं, किस टाइप का आप, तो उसी हिसाब से आप उतनी साइज का बनवाइए। तो दोस्तों जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील होने के 15 से 20 दिन के बाद बन करके प्रोडक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका लागत क्या आएगी, यहाँ पे लागत कम आएगी। अब अगर वहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा होगा। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जीएसटी नंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप जन सुविधा केंद्र पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। अगर आप उनके माध्यम से लेंगे तो दोस्तों इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे आपको टैक्स रिटर्न करना हुआ, कोई काम करना हुआ, तो दोस्तों आपको इजी हो जाएगा। इसीलिए हमेशा दोस्तों हर एक हथकड़ा मजबूत होना चाहिए, जिससे आप किसी कानूनी दांव पेच में ना फंसे। अब जीएसटी नंबर लेने के फायदे और होंगे, अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो दोस्तों तो आगे चल के आप ऑनलाइन बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी, तब तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए जीएसटी नंबर ले लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको घर से करना, उन्होंने आपसे जीएसटी नंबर मांगेंगे, तो दोस्तों वहां से बनाइए। अब आप एक लेवल, आप चाहेंगे तो वहीं पे स्टिकर लगा देंगे, नहीं तो दोस्तों वहां से लाइए, घर पे स्टिकर लगा लिए। आप चाहेंगे तो डिब्बा में पैक करके देंगे, पन्नी में पैक करके देंगे, आप चाहेंगे तो उनसे ऐसे बनवा लीजिए, आप घर पे लाइए। आपके परिवार में कई सारे लोग खाली बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो यहीं घर पे आप उसको डिब्बा में छपवा करके पैक करिए। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि पैकिंग का काम आप कर रहे हैं, वो माल बना के आपको दे रहे हैं, तो घर पे सब बैठे हैं तो घर पे करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस ढंग से आपका ये प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद रेडी हो गया। अब इसे दोस्तों मार्केट में बेचना है। अब एक कपड़ा जल्दी नहीं सड़ता है ना गलता है दोस्तों, कोई एक्सपायरी का टेंशन नहीं है, और कपड़े का रेट दिनों दिन बढ़ता जाता है, कपड़े का रेट घटता भी नहीं है, इसलिए नुकसान वाला बिजनेस नहीं है। तो इस बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हो रहा है इसे बेचना कैसे, तो दोस्तों बेचने के लिए आप इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन ई कॉमर्स कंपनियों पे जाकर के लॉग इन आईडी बनाइए और वहां पे बेचिए। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख करके वहां लॉग इन आईडी बना के वहां बेच सकते हैं। और यहाँ जो ऑनलाइन बेचते हैं एकदम ईजी है, इनमें कोई सेल टीम वूम रखना नहीं है, बस घर से आप अपनी पिक्चर इमेज अपलोड करिए, लोग देखेंगे, खरीदेंगे, डिस्पैच कर देना, बस हो गया। अब दोस्तों ऑफलाइन की बात करते हैं, तो ऑफलाइन बेचने के लिए आपको अपना खुद जाके बेच सकते हैं, नहीं तो एक सेल्समैन रख सकते हैं। अब सेल्समैन रेडीमेड दुकान पे जाएगा, वहां से ऑर्डर लेगा, बेचेगा। एक तो ये हो गया ऑर्डर लेके बेचने का। दूसरा हो गया दोस्तों आप कैनोपी लगा के ऐसे टहल टहल के बेच सकते हैं। और दोस्तों आप देखते हो बहुत फेरी वाले होते हैं या फुटपाथ पे ढेर सारे दुकानदार लगे, उनसे आप संपर्क करके उनको थोड़ा सा कम रेट पे देके आप बेच सकते हैं। तो इसमें दोस्तों दो टाइप की आप दो क्वालिटी में लॉन्च कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड ब्रांड और एक थोड़ा सा लो क्वालिटी में, जो सभी मीडियम लोग, हाई लोग, वीआईपी लोग, सब लोग खरीदते हो उस टाइप के। तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से कैसे लॉन्च करना है ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन भी बेचिए,
और ऑनलाइन बेचिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। दोस्तों, जितने में आपका प्रोडक्ट बना है, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसका 2 गुना सारा खर्चा काटने के बाद 2 गुने में बिकेगा थोक रेट में। फुटकर में जब आप बेचेंगे 3 गुने रेट पे जाएगा, 2 गुने रेट पे ये फुटकर में बिकेगा और थोक में बिकेगा। आप जान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो बनियान आपकी 25 रुपए में बनेगी, वो बनियान थोक में 50 रुपए में जाएगी, फुटकर में बेचेंगे वो 75-80 रुपए में जाएगी। एकदम आराम से, इसमें कोई नहीं है, यानी कि आपको नुकसान होना ही नहीं है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, बाई चांस हम नहीं बेच पाए तो क्या होगा? तो आप नहीं बेच पाए तो जैसे जो बनियान थोक में आप 50 रुपए में दे रहे हैं, आपकी लागत कितनी आई है सारे खर्चे मिला के 25 रुपए में। तो दोस्तों, 25 रुपए में जब चाहेंगे किसी फुटपाथ वाले जो रोड पे बेचते हैं उनको आप दे सकते हैं, कोई भी रेडीमेड दुकानदार है उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, पैकेजिंग बेस्ट क्वालिटी के, कोई वो नहीं है, सब दुकानदार ले गए। इसमें ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट नुकसान जाएगा, आप कभी घाटे में जाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में घाटा हो ही नहीं सकता, नुकसान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, इसके पहले आप कौन सा बिजनेस कर रहे थे या कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं, इसे आप क्यों करना चाहते हैं, सारी जानकारी आप हमें बताइए। दोस्तों, हम एक एक पॉइंट पे आपको समझा देंगे। हो सकेगा तो दोस्तों अलग से एक वीडियो बना देंगे कि भाई साहब आप इस तरह से बिजनेस को लॉन्च करिए, ये है एक एक पॉइंट, यानी कि एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको समझा देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इसी तरह से और रियल जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, मैं वही जानकारी आप लोगों तक शेयर करता हूं जो बिजनेस में करता हूं। पहले मैं सफल होता हूं, फिर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं फेक समाचार या फेक न्यूज या फेक बिजनेस आप लोगों तक नहीं पहुंचाता हूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है, जब मैं सफल हो सकता हूं तो आप भी सफल हो सकते हैं। बस आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और नए बिजनेस आइडिया के साथ।